हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिका विद। स्वागत है आपका हमारे ई ऑफिस के नए लेक्चर सीरीज में। आज की वीडियो में हम PIMS के बारे में समझने वाले हैं। PIMS जो कि हमारा ई ऑफिस का तीसरा मॉड्यूल है। इसका फुल फॉर्म जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है कि पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कैसे वर्क करते हैं, एंड सेकेंडली हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो PIMS का मेजरली जो टास्क होता है वो ये होता है कि ई ऑफिस से जितने भी एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं, जितने भी एम्प्लॉय जुड़े हुए, उनके जितने पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक आधार कार्ड नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड नंबर, मतलब जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑफिस में, वो सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो बेसिक तो इसका यही होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि इस वीडियो में हम PIMS के बारे में बात कर रहे थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि ई ऑफिस का तीसरा मॉड्यूल है। ई ऑफिस के जो पहले और दूसरे मॉड्यूल हैं, यानी कि FMS फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड सेकंड जो है वो PMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी FMS और KMS के बारे में। आप उस लिंक को एक्सेस करके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में PIMS के बारे में बात करें तो मैं PIMS के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि एक्चुअली वो होता क्या है, उसका क्या वर्क है, कैसे आप उस पर वर्क करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको बताऊंगी, देन मैं स्क्रीन के थ्रू प्रैक्टिकल भी करके आपको एक एक चीज़ शो करूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पे कैसे वर्क करते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन इस PIMS वाले सेक्शन पे वर्क करेगा वो कैसे करेगा। तो PIMS क्या है बेसिकली? तो PIMS नाम से बिल्कुल क्लियर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी कलीग्स हैं आपके, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो भी ई ऑफिस से जुड़े होंगे, उनके जितने भी मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ जुड़े होंगे, उतने उनके जितने भी डिटेल्स हैं, लाइक नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ये सारी ही डिटेल वो PIMS में अवेलेबल होते हैं। लाइक कोई नया पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, नया एम्प्लॉय है, तो अब उनकी डिटेल जैसे क्या क्या हो सकती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन नेम हो सकता है, उनका डिपार्टमेंट हो सकता है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, उनका नेम, आधार कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी PIMS में स्टोर होती हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि अब जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी कुछ लोग इसमें ई ऑफिस से कनेक्टेड है, जो पहले से वर्क करें आपके डिपार्टमेंट में, तो वो तो चलो ठीक है, उनकी तो आईडीज़ क्रिएटेड, आईडीज़ भी है एंड पासवर्ड भी है, तो वो क्रिएटेड है। बट अगर आपके यहाँ कुछ नए एम्प्लॉयज़ जो है इनरोल हो रहे हैं, भर्ती हो रही है उनकी, तो अब उनको आप ई ऑफिस से कनेक्ट करेंगे तो उनकी आईडीज़ भी आपको क्रिएट करनी होगी, क्योंकि एट द एंड वो भी इसी पे वर्क कर रहे होंगे। तो उनकी आईडीज़ जब आप क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो वो भी काम आप PIMS के थ्रू ही करेंगे। अगर कोई नया कैंडिडेट आपके डिपार्टमेंट से जुड़ता है तो उसके लिए भी आप आईडी PIMS के थ्रू ही क्रिएट करेंगे। प्लस आप लोग की भी आईडीज जब आप वर्क करेंगे तो क्रिएट की होगी, जिसने भी, वो PIMS के थ्रू ही वर्क की होगी, जो कि हमारा तीसरा मॉड्यूल है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अब आप तो किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को सर्च करना है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीम लीडर, मतलब मैं एग्जांपल से बता रही हूँ कि अगर आपके टीम लीडर है और टीम लीडर के ऊपर कोई मैनेजर है, तो मैनेजर आपके टीम लीड से कहते हैं कि उस टीम लीड के अंदर जितने भी 10 एम्प्लॉय 15 एम्प्लॉय हैं उन सबका डिटेल दो, तो उन सबका डिटेल भी आप PIMS के थ्रू निकाल सकते हैं। क्यों? एक एक एम्प्लॉय को आप सर्च करके उन सबकी डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा है, ठीक है। इस पे बेसिकली एडमिन वर्क कर रहे होंगे, मतलब जो सबकी आईडीज क्रिएट करते होंगे, जो ऑथराइज पर्सन होता है एडमिन, वही सिर्फ इस पे वर्क कर रहे होंगे। इस पे सारे एम्प्लॉयज नहीं वर्क करेंगे। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज सिर्फ अपने डिटेल देख सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज, मतलब अलग अलग सबको अथॉरिटी दी जाती है हर एक चीज़ को एक्सेस करने की। तो बेसिकली इस पे जो है एडमिन ही वर्क कर रहे होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकली इस पे कैसे वर्क करते हैं। लाइक हम कैसे किसी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं, कैसे किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को हम मतलब आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई नया कैंडिडेट जुड़ता है तो कैसे हम उसकी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं।
तो जैसा कि आप डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन जो मैंने ओपन की रखे, ये ई ऑफिस का मेन होम स्क्रीन है जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। तो हम आपको PIMS की तरफ पहले लेके चलेंगे कि PIMS जो है वो मतलब कहाँ से आप ओपन करेंगे अगर आपको PIMS पे जाना है। तो ये ओवरऑल जो है आपका होम स्क्रीन है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में कि होम है, ई फाइल है। ई फाइल देखिए FMS जब हम वर्क करते हैं तो ई फाइल पे जाते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी दूसरा मॉड्यूल यूज करते हैं तो KMS पे जाते हैं। तो PIMS पे जाने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अदर सर्विसेज का। अब हम इस पे क्लिक करेंगे अदर सर्विसेज पे, तो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है PIMS का। तो अब हम PIMS पे जाएंगे, तो जैसे जाएंगे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो कि PIMS का होम स्क्रीन है, PIMS का डैशबोर्ड है। तो पहली चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, आप कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या है कि आप किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल को सर्च कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सर्च करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें मेंशन करूँगी, तो आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि कैसे सर्च किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो कैंडिडेट का आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होगा, रैपर ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंशन कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो भी होगा वो मेंशन करके और आप नॉर्मली इसको सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एम्प्लॉय का ID पता होगा, डिटेल पता होगा, तो आप वैसे भी, अब देखिए इतने सारे कैंडिडेट आ गए। अब इसी में आप 2-3 ऑप्शन और है, अगर उन सबों को भी फिल कर देते, लाइक सर्विसेज फिल कर देते, डेजिग्नेशन फिल कर देते, ID फिल कर देते, तो एग्जैक्ट एम्प्लॉय का नेम आ जाता है विद डिटेल्स। बट क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही चीज चेक की, तो इस चीज़ के अंदर टोटल जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे 318 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अभी तो यहाँ पे अगर आपको किसी एम्प्लॉय की ID से सर्च आउट करना है, तो जैसे मैं ID लिखती हूँ 0837, देखिए तो एग्जैक्ट, देखिए ID डाल दी तो एग्जैक्ट कैंडिडेट आ गया। तो वैसे ही बहुत ईजिली आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि आप किसी एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हैं, उसके डिटेल्स निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि किसी एम्प्लॉय को की ID को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी एम्प्लॉय की ID को क्रिएट अब कैसे आप किसी एम्प्लॉय की करेंगे, जो एम्प्लॉय आपके डिपार्टमेंट से नए जुड़े हैं, जिनको आप ई ऑफिस में इनरोल करना चाहते हैं, जिनकी आप वापस से आप चेकआउट करना चाहते हैं ई ऑफिस का, कि मतलब ई ऑफिस में आप उनको इनरोल करना चाहते हैं, अब वो भी ई ऑफिस पे वर्क कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको एक ID क्रिएट करनी होगी। तो अब हम उस ID को क्रिएट करते हैं। तो देख पा रहे हैं ऊपर टॉप पे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। पहला तो आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिटेल है, पहला ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा कर्सर पे, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिटेल। दूसरा जो है वो लॉगिन डिटेल्स है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉय का बेसिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन। और चौथा एंड लास्ट डिटेल जो आपको फिल आउट करना है डेजिग्नेशन डिटेल। यही चारों ऑप्शन जो है, यही चारों जो है आपको फिलअप करना है ताकि आप एक यूज़र की ID को क्रिएट कर सकें। तो चलते हम कुछ इसमें डिटेल फिल आउट करके हम आपको शो करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे इसको फिलअप करते हैं। तो एम्प्लॉय का जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको फिल करना होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका वो आप फिल करेंगे। रैपर ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सब ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब कैटेगरी होती, उसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ कर लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट क्या है, ये चीज़ आप, सर्विसेज क्या है, जो भी चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए मैं नो सर्विस कर देती हूँ, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली इसमें ये है कि आपको वही सारे ऑप्शंस फिल आउट करने हैं जिस पे रेड एस्ट्रिक है, यानी कि जिस पे रेड एस्ट्रिक नहीं आप वो भी फिल आउट कर सकते हैं, बट रेड एस्ट्रिक जिस पे बना हुआ है डेट मीन्स कि वो जो कॉलम है आपको फिल करना मैंडेटरी है। अब हम देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाके चेक करेंगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होगा एम्प्लॉय का, आप वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे कि इसमें अब ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपके यहाँ जैसे होता होगा आप वो यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है, मैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। जो ID आप क्रिएट करते टाइम एम्प्लॉय की मेंशन करना चाहते हैं वो ID आप एंटर कर देंगे, ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई होगा। और प्लस ईयर जो है सर्विस इनरोलमेंट ईयर, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मतलब फिल आउट हो जाएगा जिस भी ईयर में। ID आपको 2 बार मेंशन करना होगा, एक तो एम्प्लॉय कोड के नाम से लिखा होगा और एक है कार्ड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, 2 बार आपको ID मेंशन करनी होगी सेम। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। अब हम आते हैं लॉगिन डिटेल्स पे। तो लॉगिन डिटेल्स में
क्योंकि हमारा जो है NIC गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है ये चीज़, तो हम NIC गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी उस टाइम का रहेगा, टेम्परेरी लॉगिन कर रहे हैं या फिर लोकल हो या फिर जो भी आपका ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आपको ये सारे ऑप्शन फिल आउट करने कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी, अब जो भी आपके कैंडिडेट का लॉगिन आईडी होगा आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या है, यूज़र टाइप जो है वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। यूज़र टाइप ई ऑफिस यूज़र मेंशन है ऑलरेडी। अब यूज़र का नेम, जो भी आप एम्प्लॉय का नाम मेंशन, मतलब जो भी एम्प्लॉय आप मेंशन करें उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी नाम है आप वो लिख देंगे। अब उसके बाद आप चेक करेंगे एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में आपको ध्यान देने वाली बात ये रखनी है कि एम्प्लॉय का एज जो होता है वो 18 ईयर या फिर ग्रेटर देन 18 ईयर्स होने चाहिए। 18 साल से कम का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, तो आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे। अब उसके बाद ईमेल आईडी, अब आपके एम्प्लॉय का जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा उस चीज़ को आपको मेंशन करना होगा। जो भी ऑफिशियल, जो जिस कैंडिडेट का आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप मेंशन कर देंगे, ओके। उसके बाद है एम्प्लॉय स्टेटस। तो एम्प्लॉय स्टेटस मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस का है, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है तो अगर गवर्नमेंट सर्विस का, लेट से मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ जो है इसमें मेरे में जो ऑप्शन हो रहा है, तो मैं सेलेक्ट कर देती हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। अब आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन डैट मीन्स कि अगर वो फीमेल है तो मिस लगेगा, अगर मैरिड फीमेल है तो मिसेस लगेगा, वैसे अगर मेल है तो मिस्टर, तो वैसे मैंने मिस्टर मेंशन किया है। एम्प्लॉय का नेम आपको इंग्लिश में लिखना है। देखिए नेम हिंदी में भी लिखने का आ रहा है और मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है, बट क्योंकि अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं उस चीज़ को फिल आउट नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश में नेम लिखने के लिए आया तो मैंने फिल आउट कर दिया। जेंडर लिख देते हैं, मेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब जैसे लेट से आपके एम्प्लॉय का नाम है श्याम कुमार, तो शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिख सकते हैं SK, तो वैसे ही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दिया। देखिए इसमें एक और चीज़ आप समझिएगा कि देखिए शॉर्ट एम्प्लॉय शॉर्ट नेम हिंदी में भी लिखना है, ठीक है, हिंदी में भी नाम लिखने क्या आ रहा है। तो क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने फिल आउट नहीं किया है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल आउट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो है डेजिग्नेशन डिटेल्स। अब एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, लेट से मेरे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन जो है मैंने क्लर्क मेंशन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन, अब जो मेन डेजिग्नेशन होता है उसका मेन एक क्लासिफिकेशन भी होता है, उसको भी आप मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइप मैंने नॉट अवेलेबल कर दिया अभी, ठीक है। डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन जो है, अब क्लर्क के अंदर जो भी डेजिग्नेशन है उसको हम उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम मेंशन करना चाहें अपने अकॉर्डिंग वो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं। तो क्लर्क है तो क्लर्क के अकॉर्डिंग मैं जूनियर टाइम स्केल डेट से मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। अब डेजिग्नेशन लेवल रैंक जो भी है, लेवल क्या है, डेजिग्नेशन क्या, रैंक क्या है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दीजिए आप। डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट, कब डेजिग्नेशन अपॉइंट हुआ था वो चीज़ अगर आप एंटर करेंगे तो इफेक्टिव डेट और डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये फिल आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें अगर आप एक को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्रिएट यूज़र का, क्रिएट यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे अब ये आईडी क्रिएट हो जाएगी, एक नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं क्रिएट यूज़र पे, आप देखेंगे कि अभी एक आईडी देखिए ऊपर आ गया ऑप्शन, मैं मे भी कोई ऐसा फिल आउट है, देखिए यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। वो एरर इसलिए शो हो रहा था कि शायद मैंने एक कोई कॉलम जो है वो फिलअप करना भूल गई थी मैं, इस वजह से। बट अभी देखिए क्रिएट हो गया, देखिए साइड में लिख क्या रहा है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमने यूज़र की आईडी क्रिएट कर ली, अब समझिएगा आप यहाँ पे, अब हमने आईडी क्रिएट कर लिया। अब आईडी क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि अब उस आईडी को मैपिंग करना होता है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आप ऐसे लें एग्जाम्पल है, तो आपका जैसे कोई टीम लीड है और टीम लीड के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होता है, तो अब उस टीम लीड के अंदर उस एम्प्लॉय को असाइन करना है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि जिस भी डेजिग्नेशन के नीचे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय रहेगा उसके अंडर में हमें उसकी मैपिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए समझना ये है कि अभी हमने आईडी क्रिएट की है एज अ एडमिन हम आईडी क्रिएट करते हैं, बट जब हम मैपिंग करते हैं तो हमें पोस्ट एडमिन पे जाके उस मैपिंग को करना होता है। तो आप देखेंगे साइड में मैं करके आपको शो कर रही हूँ
कि जो हमने आईडी क्रिएट की है वो एज अ एडमिन की। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए अभी वो एडमिन पे शो हो रहा है, राइट। बट हमें पोस्ट एडमिन पे इसको स्विच करना है। जब आप पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए पोस्ट एडमिन आ रहा है। पोस्ट एडमिन पे जब हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे क्योंकि वो परमिशन ले रहा है। अब ये पोस्ट एडमिन के आईडी पे स्विच हो गया। अब आप यहाँ से मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। पोस्ट एडमिन पे आते देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन पे जूम कर दे रही हूँ मैं, हाँ, क्लिक करेंगे आप। वहाँ पे क्लिक करने पे पहला ऑप्शन पोस्ट स्ट्रक्चर का है, उस पर आपको क्लिक करना है। पोस्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा सा ऑप्शन आपको क्या करना है कि अब देखिए ऐसा आ गया। अब ये एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड है कि आप यहाँ से सबसे पहले तो आप जिस एम्प्लॉय का आईडी क्रिएट किए आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल्स फिल आउट करते हैं, जिस भी एम्प्लॉय को हमें सर्च करना है उसकी हम डिटेल्स फिल आउट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब आपने जो भी पहला अभी आईडी क्रिएट करते टाइम जो डिटेल फिल आउट किए, लाइक उनका ज्वाइनिंग डेट, उनका डेजिग्नेशन क्या है, जैसे मैंने क्लर्क सेलेक्ट किया था, तो आपको भी वही चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, तभी वो एग्जैक्ट एम्प्लॉय यहाँ पे शो होंगे। तो जो भी एम्प्लॉय का डिटेल मांग रहे हैं वो सारी डिटेल्स हम फिल आउट करके सर्च आउट कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल डिटेल्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अभी आईडी मेंशन नहीं की है। जैसे हम फिल आउट करें देखिए यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स आ गए, बट क्योंकि मुझे अगर अपने एग्जैक्ट एम्प्लॉय का डिटेल सर्च आउट करना है तो देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे सर्च पे मैं अगर वो आईडी लिख दूंगी, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में एक आईडी लिखी थी 2 जगह, उसी आईडी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब उस आईडी को अगर आपने एक बार लिख दिया, देखिए अब एग्जैक्ट वो एम्प्लॉय जो है, कैंडिडेट जो है एग्जैक्ट वो आ जाएंगे। अब उस कैंडिडेट को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक्शन है, एक्शन पे 4 डॉट्स बन के आ रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है, तो वो आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है आईडी की मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब ये डेजिग्नेशन है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का, इसी के अंदर आपको जो आईडी आपने जिस कैंडिडेट का क्रिएट किया है उसकी मैपिंग करनी होगी, मतलब इसी के अंदर आपको उसको लाना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आईडी का कोई चाइल्ड मतलब है या नहीं। चाइल्ड कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एरो दिख रहा है एंगुलर, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 चाइल्ड शो हो रहा है। अब देखिए चाइल्ड देखिए समझिएगा आप इस चीज़ को कि देखिए एक में तो लिख के आ रहा है एम्प्लॉय नॉट असाइंड, राइट, एक में नो प्रोफाइल, एक में नो प्रोफाइल, मतलब कि नो प्रोफाइल वाला जो है वो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय इसमें ऑलरेडी मैप किया हुआ है। ये भी ऑलरेडी देखिए, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है ऑलरेडी मैप हो गए, यहाँ पे भी एम्प्लॉय ऑलरेडी मैप हो चुके हैं। बट ये जो पहला ऑप्शन है इस पे कोई एम्प्लॉय मैप नहीं है, बस ये आईडी मतलब मैपिंग के लिए वे होता है ना, इंटरमीडिएट क्रिएट करके छोड़ दिया गया है, बट वो एम्प्लॉय एडेड नहीं। तो अभी हम क्या चाहे तो हम देखिए यहाँ पे असाइन एम्प्लॉय करके हम इसी में उस एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी तक एम्प्लॉय नॉट असाइन हो रहा है, बट क्योंकि मुझे आपको ये भी शो करना है कि हम चाइल्ड कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको नया चाइल्ड क्रिएट करके एंड देन मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे करेंगे। हम करना चाहे तो एम्प्लॉय नॉट असाइन वाले में कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें आपको शो करना है कि चाइल्ड एम्प्लॉय मतलब चाइल्ड कैसे क्रिएट करते हैं, किसी का चाइल्ड जो होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस चीज़ को मैं शो करने के लिए मैं वापस एक आपको चाइल्ड क्रिएट करना बताती हूँ। तो अब आप क्या करेंगे कि वापस से इस पे जाएंगे एंगुलर वाले पे, और वहाँ पे देखिए क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, अब इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको सारे जो भी ऑप्शन फिलअप करने के लिए आ रहा है आपको वो सारे फिलअप कर देना। पोस्ट नेम जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट करा था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो आपको सेलेक्ट कर देना है पोस्ट, एंड पोस्ट का रैंक जो भी है, अगर आपके पास आपने रैंक कोई फिल आउट किया था तो उसको फिल कर देना, अदरवाइज नॉट अवेलेबल करके आप इसको यहाँ पे साइड में आप देखेंगे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो यस का ऑप्शन आ रहा है उस सब पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिटेल्स जो है आपको मेंशन करना है। एक तो आपको मेंशन करना है कि पोस्ट नेम, एक तो आता है पोस्ट कैटेगरी। पोस्ट कैटेगरी में आप सॉफ्ट एरिया पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट सेव सक्सेसफुली, मतलब ये चीज़ सेव हो चुकी है, मतलब क्रिएट हो गई। अब आप देखिएगा, मैं जूम कर देती हूँ, पहले देखिए सिर्फ एक नॉट असाइन था, लेकिन अब 2 नॉट असाइन आ गया, एक यहाँ पे भी नॉट असाइन आ गया। मैं कैसे जानूंगी कि यही वो चाइल्ड पोस्ट है जो मैंने क्रिएट किया? तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने डेजिग्नेशन क्या सेलेक्ट किया था, लोअर डिवीजन क्लर्क, और यहाँ पे वही लिख के आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो डेट मीन्स यही मेरा क्रिएटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी देख लीजिए, जो भी मैंने मेंशन किया था वही आ रहा है, सारी चीज़ें आप भी जो मेंशन करेंगे वो
आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर चाइल्ड की मैपिंग करेंगे। अब इसके अंदर तो अब यहाँ पे जो 4 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है असाइन एम्प्लॉय, तो असाइन एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस पे असाइन एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल डिटेल्स आपको फिल आउट करनी होंगी, इसको ध्यान से देखना है आपको। देखिए जहाँ पे भी जो भी ऑप्शन आपसे मांगे वो आपको उसी के अकॉर्डिंग सर्च करते रहना है ना। आईडी अगर आपने एक बार सर्च कर दी, आईडी ही एंटर करके सर्च कर दी, तो आपको क्या लगता है कि आईडी सबकी यूनिक होती है, आईडी सबकी यूनिक होती है। तो अगर आप डेजिग्नेशन, सर्विस, ये सब ईमेल आईडी नहीं भी फिलअप करते और सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी ही एंटर कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, क्योंकि आईडी आपने यूनिक रखी है। तो मैंने अभी क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी ही मेंशन कर दी, और एम्प्लॉय की आईडी मेंशन करके जैसे ही मैंने सर्च आउट करा तो देखिए एग्जैक्ट वही एम्प्लॉय आ गया जिनका मैंने अभी आईडी आप लोगों के सामने क्रिएट करा था। अब वहाँ पे देखिए साइड में एक्शन के पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, अब आपको उस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये हमारा सबसे लास्ट स्टेज है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, मतलब 2-3 कॉलम जो है आपको फिल आउट करना है, एंड देन आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा जो आप अपने नए एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ पोस्टिंग, रेगुलर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस प्राइमरी का एक ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे आपको टिक जरूर करना है। इस प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है, उसको टिक करना है। अब उसके बाद देखिए मार्किंग एब्रिविएशन, इसका मतलब समझिएगा। मार्किंग एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब कि देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय का नाम जैसे मान लीजिए कि श्याम कुमार है तो SK, उसके बाद ब्रैकेट में उनका डेजिग्नेशन है असिस्टेंट ऑफिसर तो AO, फिर उनका जो हेडक्वार्टर है उसका नाम, तो ऐसे करके आप एक शॉर्ट में उनका एक नाम क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद ऑर्डर नंबर में आपको सेम एम्प्लॉय की आईडी एंटर कर देनी है, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर टॉप पे दिख रहा है सेम वही आईडी आपको ऑर्डर नंबर पे एंटर कर देनी है। उसके बाद ऑर्डर डेट जो है आपको सेलेक्ट करना है। एज यूजुअल ऑर्डर डेट भी आपका ज्वाइनिंग डेट ही होता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब लास्ट में एक आ रहा है चूज फाइल, असाइनमेंट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या चूज करना होता है आप समझिएगा। असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में कि एक कैंडिडेट के ना सारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके एक PDF फॉर्मेट में बनाया गया होता है, उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो ये PDF ही फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरा 10 MB तक का ही वो फाइल का साइज होना चाहिए। उसमें एम्प्लॉय के सारी डिटेल्स, मतलब अभी तक के 10-12 के मार्कशीट हो गए, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स एक ही PDF में अपलोड आपको करना होता है, ठीक है। जैसे अपलोड करके अगर आप असाइन पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स अगर आपने सही फिलअप की है तो वो चीज़ जो है वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ देखिए डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि डॉक्यूमेंट का जो आप नेम लिखेंगे ना वो 1 वर्ड का नेम होना चाहिए। पहली चीज़ तो 1 वर्ड का होना चाहिए, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैंने बाय मिस्टेकली गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया था, इसी वजह से फर्स्ट टाइम में अपलोड नहीं हो पाया था। अब मैं अपलोड करती हूँ, देखिए 1 वर्ड है, सैम्पल नाम से देखिए आ गया एम्प्लॉय असाइन सक्सेसफुली। क्योंकि मेरे पहले जो मैंने PDF का यूज़ किया था उसका नाम कुछ चेंजेस था, मतलब 2-3 वर्ड से मिलके बना था, बट अभी मैंने चूज किया सैम्पल नाम से, तो देखिए एक बार में ये क्रिएट हो गया। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब आपका एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपर्ली असाइन हो गया। देखिए अभी तुरंत यहाँ पे ये देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क हमने किया था। अब इस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करके चेक करेंगे, देखिए जो भी एम्प्लॉय था हमारा आ गया, ये डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया वो आ गया, सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आप नॉर्मली जो है आप PIMS में आईडी क्रिएट कर सकते हो। देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है। जब भी आप आईडी क्रिएट कर रहे हो, जब भी आपको नीड हो, आप ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने एक एक स्टेप करके आपको क्लियरली बता दिया है कि आप आईडीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि आईडी क्रिएट करने के बाद उसकी मैपिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसी एम्प्लॉय को सर्च आउट कैसे करना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को मतलब देखें, लाइक जो आप आईडी क्रिएट करें, अब कोई कैंडिडेट कैसे इसको यूज़ करेगा। तो अब आपको क्या है कि पासवर्ड जो है वो हम आपको बताएंगे, मतलब पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जैसे आपने आईडी क्रिएट किया वैसे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एंड वो आईडी पासवर्ड आप कैंडिडेट को प्रोवाइड कर देंगे। तो वो नॉर्मली E-ऑफिस में, जैसे मैंने अपने नए लेक्चर पहले लेक्चर में ये बताया था कि E-ऑफिस में लॉगिन कैसे करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे लॉगिन किया जाता है, मैंने बताया। तो आपके नए जो कैंडिडेट हैं वो वैसे लॉगिन कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MIS के बारे में बताऊंगी, यानी कि E-ऑफिस का जो 4था मॉड्यूल है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी।
बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, PIMS में सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट का, और ये वही लोग यूज़ कर पाएंगे जो एडमिन होंगे, जिनको ई ऑफिस का एडमिन का जो ऑथराइज दिया जाएगा वही लोग यूज़ कर पाएंगे। ओके, बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।